नमस्कार दोस्तों, मई का दूसरा सप्ताह स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके खेत इस टाइम पर खाली हो चुके हैं या फिर आगे आने वाले कुछ 10-5 दिनों में खाली होने वाले और आप इन खाली खेतों से अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, विशेषकर सब्जी फसलें लगाकर, तो भैया आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी चुनिंदा 5 से 7 सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप हमारे कहे अनुसार उस विधि से लगा लेते हो, उन बीजों का सिलेक्शन करके लगा लेते हो तो गारंटेड आप इन सब्जी फसलों के आगे चलकर तगड़े भाव भी लोगे और पर एकड़ के हिसाब से लाखों रुपए भी कमाओगे। अब की बार विशेषकर सन 2025 के अंदर सब्जी फसलों के जो बाजार भाव है ना, वो बिल्कुल धरातल पे हैं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक मौका है, बल्कि मैं कहूंगा ये आप लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। किसान है वो सब्जी फसलों से मुंह मोड़ लेता है और जो लगातार कंसिस्टेंसी से सब्जी फसलें लगाते हुए आते हैं ना जो किसान, वो फिर आगे चलकर तगड़े पैसे कमाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके अंदर दी हुई एक एक जानकारी आपके जीवन में बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपको रखना है जो आपके खेत खाली है उनकी गहरी जुताई। अगर आप इस टाइम के ऊपर गहरी जुताई कर दे तो आपके खेत के अंदर जो पहले से पड़े हुए नेमाटोड है या फिर फंगस है या फिर उसके अंदर जो एक्स्ट्रा नमी है ना, वो 5 से 7 दिनों के अंदर इस टाइम पर जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, उससे क्या होगा, ये बीमारियां खत्म हो जाएगी। और देखना आप किसी एक खेत के अंदर ये काम करके देख लेना भैया, आगे चलकर आपकी जो भी उन खेतों के अंदर फसल लगेगी उनका रिजल्ट आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको उनको गहरी जुताई कर देनी है। गहरी जुताई करने के बाद इसके अंदर आपको देसी खाद डालना है। देखिए, सब्जी फसल में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपने खेत की उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखना होगा। और विशेषकर वो किसान जो लगातार सब्जी फसलें अपने खेतों के अंदर लगाते आते हैं, जिनके खेतों के अंदर कंटिन्यू पानी चलता रहता है, मतलब नमी ज़्यादा बनी रहती है, उन खेतों के अंदर तो भैया आपको गहरी जुताई भी करनी होगी और देसी खाद भी डालना होगा। तो जिन खेतों के अंदर आपने देसी खाद डाला है उनके अंदर रासायनिक खादों की मात्रा थोड़ी कम रखनी होगी। जिन खेतों में आप देसी खाद नहीं डाल पाए उनके अंदर रासायनिक खाद थोड़ा सा आपको बढ़ा के रखना है। जैसे आपको पर एकड़ डीएपी की अगर मात्रा की अपन बात करें तो 35 किलो, 1 एकड़ जमीन की मैं मात्रा बता रहा हूँ आप लोगों को, 35 किलो डीएपी आपको लेना है। इसी में आपको लगभग 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास ले लेना है और इसी में आप लगभग 10 से 15 किलो यूरिया भी मिला लीजिए अगर हो सके। या फिर आपके खेतों के अंदर आपको लग रहा है कि भैया हमारे खेतों में नेमाटोड जैसी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ऐसे खेतों के अंदर आपको कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 3 किलो से लेकर 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों का अंदर मिला के और छिड़काव कर देना है। और फिर दोबारा से आपको अपने खेत के अंदर या तो रोटावेटर निकाल देना है या फिर कल्टीवेटर निकाल कर ऊपर से पाटा लगा देना। अब आपके खेत एकदम तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है कुछ ऐसी चुनिंदा 5 से 7 सब्जी फसलों की जिनको आपको इस मई के महीने के अंदर जितना जल्दी हो सके लगा लेना है। तो उसमें सबसे पहले और फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना है, अगर आपके एरिया में अदरक की फसल हो सकती है तो भैया अदरक से बड़ी कोई सब्जी फसल नहीं है जो सबसे ज्यादा पैसे देती हो, मैं बार बार बता रहा हूँ। और ये मई का महीना है ना, मई की 30 तारीख तक या फिर आप जून का पहला वीक, दूसरे वीक तक भी आप अदरक की बुआई कर सकते हो। अदरक एक ऐसी फसल है जो किसान को एक झटके में फरस से और अरस तक पहुंचा सकती है। अदरक है ना, वो पर एकड़ के हिसाब से 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की कमाई करा सकती है। अदरक में हो सकता है 2-3 साल के बाद थोड़े रेट कम हो जाए, बाकी ऐसा नहीं है, इसके रेट कंटिन्यू कम होते रहते हैं। इनके रेट 1 साल कम होंगे तो अगले आने वाले 2 साल लगातार या हाइप रहेंगे, एकदम आसमान को छुएंगे। अदरक फसल की दूसरी खूबसूरती ये, इस फसल को आप एक बार लगाओ, 6 से 8 महीने के बाद आपकी फसल तैयार हो जाती है। उस टाइम के ऊपर अगर आपको मंडी के अंदर रेट अच्छे नहीं मिल रहे तो भैया इसको छोड़ दो जमीन के अंदर। आप अपनी इस फसल को, मतलब अदरक फसल को आप 6 महीने से लेके 8 महीने तक जमीन के अंदर रख सकते हो। इसका जो साइज है, इसका जो उत्पादन है, इसका जो वजन है, वो लगातार बढ़ता रहेगा। और जैसे मंडी के अंदर आपको अदरक के बाजार भाव अप होते दिखाई दे, बढ़ते हुए दिखाई दे, उसी टाइम पर अपने खेत से अदरक को निकालो और बाजार के अंदर बेच दो। इसके अंदर आपको खेत की अच्छी तैयारी करनी होगी। खेत के अंदर आपको मेड़ या फिर बेड निकालने होंगे। ड्रिप सिंचाई अनिवार्य होती है। अदरक की बुआई करते वक्त आपको बीज को शोधन करना होता है। इसके अंदर फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड से आपको बीज उपचार करके और फिर बीज की बुआई करनी होगी। अच्छी क्वालिटी के बीज आपको लेने होंगे। बीज के लिए आप महाराष्ट्र या कर्नाटक जैसे राज्यों में आप संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा फिर बात आती है कुछ ऐसी सब्जी फसलें जिनको आप देश के किसी भी हिस्से में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो और किसी भी टेम्परेचर में इसका उत्पादन अच्छा मिलेगा। आगे चलकर मंडी रेट तो भैया तगड़े से तगड़े मिलेगा। तो वो फसलें भैया मई के आखिरी वीक तक आप जितना
जल्दी हो सके आप लौकी की बुआई कर लीजिए। लौकी इस टाइम के ऊपर जो मंडियों के अंदर आ रही है, हो सकता है उसको 5 रुपए किलो के दाम मिल रहे हो, लेकिन ये दाम इस टाइम के ऊपर जो चल रहे हैं ना, वो लगातार नहीं रहने वाले। लौकी, आज मेरी बात आप नोट कर लीजिए, इस टाइम की जो लगी हुई लौकी होती है ना, मई के महीने की जो लगी हुई लौकी होती है, और ये लौकी जब आपकी बाजार के अंदर जाएगी उस टाइम के ऊपर, पिछले मैं 3-4 सालों का बता रहा हूँ ट्रेंड, कम से कम आपको 25 से 30 रुपए किलो कंटिन्यू बाजार भाव मिलेंगे 20 से 25 दिन। और ना ही इस फसल के अंदर कोई एक्स्ट्रा आपको खर्च करने की आवश्यकता होती है। इसके अंदर बस आपको 10 फीट बाई 10 फीट के धोरे निकाल लेने अपने खेत में, और उन्हीं धोरों के अंदर आप देसी खाद डाल दीजिए, रासायनिक खाद डाल दीजिए अगर आप पूरे खेत में नहीं डालना चाहते हो। और उनके अंदर आपको बीज की बुआई करनी, एक बीज से दूसरे बीज की दूरी है वो आपको लगभग 1.5 फीट रखनी है। जब बीज आपका जर्मिनेट हो जाए, जब आपकी फसल लगभग 10 से 12-15 दिन की हो जाए और वो बेल चलना स्टार्ट होने ही वाली, उस टाइम के ऊपर आपको, जब इस टाइम की लगी हुई जो लौकी है ना, उससे अगर आपको लंबे टाइम तक उत्पादन लेना है, तगड़े पैसे लेने हैं, अच्छे मंडी भाव लेने हैं, तो इसको स्टेकिंग कर दीजिए। मतलब इसको आप तार बांस कर दीजिए। बस मात्र आपका 10 से 15 हज़ार रुपये एकड़ का खर्च आएगा। फिर देखना भैया इसका जो उत्पादन है ना, वो नीचे की लगी हुई जो लौकी है ना, उससे कहीं 3 से 4 गुना ज़्यादा निकलेगा। आपने मंडप बना के लौकी की बुआई कर रखी हो, तो जो लौकी की क्वालिटी है ना मंडी में जाएगी, वो आपको 3 से 5 रुपए किलो के हिसाब से आपको ज़्यादा मिलेगा। आप लौकी की बुआई कीजिए। इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर जो ये बीज चल रहे हैं, इनमें से कोई भी आप चुनाव करके, और जितना जल्दी हो सके आप अपने खेत के अंदर लौकी की बुआई करो। इससे अगली एक और सब्जी फसल जिसके बाजार भाव आगे चलकर भैया पूरे साल के सबसे ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे, वो है बैंगन की फसल। अब बैंगन फसल को मैं इस टाइम के ऊपर ज़्यादा जोर देके क्यों बोलता हूँ, हर एक महीनों के अंदर मैं बैंगन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। बाकी इस टाइम के ऊपर मई का महीना या जून का महीना होता है ना, इसके अंदर बैंगन की बुआई आपको अनिवार्य रूप से कर लेनी चाहिए, क्योंकि बैंगन की फसल इस टाइम के ऊपर जो लगी हुई होती है, जो किसान अपने खेतों में लगाता है और अपनी फसल को अच्छे से वो मैनेज कर लेता है, आगे बरसात के मौसम में, जुलाई के महीने में विशेषकर जब बरसातें हो रखी होती है ना, उस टाइम के ऊपर इस फसल के अंदर आने वाले सूट बोरर और फ्रूट बोरर जो इल्ली आती है ना, इसके अंदर तना छेदक और फल भेदक वाली, उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, कंट्रोल भी हो जाता है भैया। जो अच्छे किसान, जो टेक्निकल ज्ञान रखते हैं, जिन किसानों को पता है ना इस सुंडी को कंट्रोल करने के लिए, जो कुछ टेक्निकल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप कोरोजन लीजिए, डेलीगेट लीजिए, आप डेसिस लीजिए, इस तरह के अगर आप इंसेक्टिसाइड टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहोगे तो आपकी फसल के अंदर ही इल्ली आएगी नहीं, आप टाइम से कंट्रोल कर लोगे उसके। रही बात मंडी भाव की, तो भैया इस टाइम के जो लगे हुए बैंगन है ना, उनको आगे चलकर मंडी भाव तो पूरे साल के सबसे ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर ऑन एवरेज में बताऊं आपको पिछले 3-4 सालों की, तो भाई 25 से 30-35 रुपए किलो बढ़िया आसानी से बैंगन बिक जाता है। और बैंगन का अगर आप अच्छा क्वालिटी का बीज लेते हो, तो एक पौधे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 50 किलो से लेके 1 क्विंटल तक बैंगन निकाला जा सकता है। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर अच्छे मंडी रेट मिलेंगे और डेफिनेटली मिलेंगे, वो है भैया गोभी की फसल। देखिए गोभी इस टाइम को मंडियों के अंदर जो आ रही है ना, अब वो मैदानी भागों की कम आ रही, बल्कि जो ठंडे प्रदेश है ना, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा उत्तराखंड है, वहाँ की फूल गोभी इस टाइम के ऊपर धीरे धीरे अब मंडियों के अंदर आ रही, और उसकी जो कार्ड क्वालिटी है ना, वो भी ठीक है। इससे पहले गोभी के जो बाजार भाव है ना, वो जो मैदानी इलाकों के अंदर लगी हुई फूल गोभी थी, अब की बार कुछ बुआई ज़्यादा हुई थी तो उसको मंडी रेट अच्छे नहीं मिले थे। लेकिन अभी जो फूल गोभी खेतों के अंदर आप लगाओगे, और विशेषकर गर्मी वाली वैरायटी चूज करोगे आप, जैसे कि सिंजेंटा की 15-22 वैरायटी है, या फिर और भी 1-2 वैरायटी आती है जो गर्मियों के मौसम में या ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर उनके फूल का जो कलर होता है ना, वो सफ़ेद होता है, फूल का साइज भी अच्छा मोटा होता है, क्योंकि उनके पत्ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, तो अपने फूल को ढक लेती है। तो ये जब फूल गोभी आप कटाई करके मतलब तैयार होकर, जब ये फूल गोभी आपकी 55-60 दिन के बाद मंडियों के अंदर जाएगी, बरसात तो उस टाइम के ऊपर स्टार्ट हो चुकी होंगी, उस टाइम के ऊपर आपको फूल गोभी के मैं ज़्यादा रेट नहीं बताऊंगा आपको, बाकी 30 रुपये किलो 35 रुपये किलो जरूर मिल जाएंगे। और फूल गोभी अगर आपकी 30 से 35-40 रुपये किलो भी बिक जाती है, तो भी भाई पर एकड़ के हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपये कहीं नहीं गए। आप फूल गोभी की बुआई इस टाइम के ऊपर कर सकते हो, या फिर आप नर्सरी डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास इस टाइम के ऊपर नर्सरी तैयार है, या फिर आप नर्सरी डालना चाहते हो, वो 25 से 30 दिन में नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी, तो मैं हर महीने की तरह एक बार फिर दोबारा आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप हरी मिर्ची की बुआई कर लीजिए। देखो हरी मिर्ची है ना, वो एक ऐसी फसल है जो साल के 365 दिन जिनकी डिमांड बनी रहती है। इस फसल को आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंटिन्यू किसी भी महीने के अंदर लगाओ आप, इस फसल के अंदर कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। हो सकता है किसी महीने के अंदर इसके रेट कम हो, जैसे इस टाइम के ऊपर अभी रेट थोड़े कम चल रहे हैं अब की बार, तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ। सब्जी फसलों के अंदर आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं तो इस टाइम के ऊपर आप मिर्ची की बुआई कर लीजिए। भैया मिर्ची वो फसल है जो सबसे ज़्यादा पैसे देती है, मिर्ची वो फसल है जो सबसे ज़्यादा
उत्पादन देती है मिर्ची, वो फसल है जो कंटिन्यू आपके जेब के अंदर पैसे देती रहती है। अभी बरसात के मौसम में आप देखना, यही मिर्ची जो अभी 10 से 15 रुपए किलो थोक में बिक रही है ना, यही मिर्ची आपकी 50 रुपए किलो से लेकर 70-80 रुपए किलो बिकेगी। आज की मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लो या फिर नोट कर लो, या फिर अभी आप बुआई नहीं करना चाहते हो तो आप नर्सरी जरूर डाल दीजिए इस टाइम के ऊपर। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर अच्छे मंडी रेट मिलेंगे वो है भैया करेले की फसल। देखो करेले इस टाइम के ऊपर मंडियों के अंदर 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा है। बहुत सी मंडियों में तो हो सकता है इससे कम भी रेट हो। जो इस टाइम के ऊपर करेला आ रहा है ना, वो नीचे जमीन का आ रहा है। जिन किसान भाइयों ने जनवरी में लगाया था, फरवरी में लगाए थे, दिसंबर महीने में लगाया था ना, उनके करेले इस टाइम को मंडियों के अंदर चल रहे हैं। अभी इससे आगे वो करेले है ना धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। और आप इस टाइम के ऊपर अगर करेले की बुआई करते हो तो सबसे पहले तो जो भी आप बेल वर्गीय फसल अभी लगा रहे हो, चाहे वो करेला हो, लौकी हो, तो भैया सभी सब्जी फसलों को आपको अनिवार्य रूप से स्टैकिंग करना होगा, मतलब तार बांस के ऊपर इनको चढ़ाना होगा। अगर आप तार बांस के ऊपर इनको चढ़ाओगे तो आगे चलकर लंबे टाइम तक आप उत्पादन ले सकते हो। मैं बताऊंगा 6 महीनों तक आप उत्पादन ले सकते हो। और मंडियों के अंदर भी आपकी जो तार बांस के ऊपर चढ़ी हुई फसल का जो उत्पाद मंडियों में जाएगा ना, उसको अच्छे रेट मिलेंगे तुलना में नीचे जमीन में। दूसरी, इससे आगे जब बरसातें चलेंगी, अगर आपने अपने खेत में कोई भी बेल वर्गीय फसल लगा रखी है, नीचे वो पूरी तरह से खेत के अंदर फैली हुई है, तो जब आप तुड़ाई करोगे तो भैया उस टाइम के ऊपर एक तरफ तो जहां खरपतवार की समस्या आपको देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ भाई जहरीले जीव जंतु है ना, उनका भी बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। तो आपको इस टाइम के ऊपर करेले की बुआई कर लेनी है। करेले के अंदर आपको लंबे बड़े करेले की तुलना में आपको छोटा करेला आता है ना, जो मीडियम साइज का आता है, उसका चुनाव करना होगा। उसके आगे चलकर मंडी रेट अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा आप गिलकी की बुआई कर लीजिए। गिलकी है ना, इस टाइम के ऊपर भी ठीक ठाक रेट मिल रहे हैं। गिलकी अभी से पहले अगर मैं बताऊं तो 40 रुपए किलो तक बिक रहे थे, लेकिन अभी धीरे धीरे गिलकी के जो रेट है ना वो 20 रुपए के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब 20 रुपए के इर्द गिर्द भी गिलकी के रेट कम नहीं होते हैं। इस टाइम की जो लगी हुई गिलकी है ना, वो आपकी आगे चलकर जब 1.5 से 2 महीने बाद मंडियों के अंदर जाएगी तो भैया देख लेना, अगर उस टाइम के ऊपर आपको यही रेट मिल जाते हैं, 20 से 25-30 रुपए किलो के रेट मिल जाते हैं, और वो मिलते हैं 100%, तो आप सोच भी नहीं सकते गिलकी से कितने अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो आप गिलकी की बुआई कीजिए। गिलकी के अंदर भी आपको एक धोरे से दूसरे धोरे के बीच की जो दूरी 8 फीट रखनी है, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आपको 1.5 से 2 फीट रखनी है, और इसको आपको स्टैकिंग करके तार बांस के ऊपर चढ़ा के रखना है। इसके अलावा आप अपने खेतों के अंदर शिमला मिर्ची की नर्सरी डाल दो। देखो शिमला मिर्ची को मैं डायरेक्ट अभी बोने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि शिमला मिर्ची के जो बाजार भाव है ना, अगर आप इस टाइम के ऊपर उसकी नर्सरी डालते हो, नर्सरी आपकी वही 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, और आगे चलकर आप उसको जून के महीने में अपने दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट करते हो, तो जून के महीने की लगी हुई शिमला मिर्ची को आगे चलकर मंडी रेट है ना भाई, वो 50 रुपए किलो से प्लस मिलेंगे, और लंबे टाइम तक वो रेट मिलेंगे। तो इस टाइम के ऊपर आप शिमला मिर्ची की नर्सरी डाल दीजिए। इसके अलावा आप भैया, अगर आपके एरिया का टेम्परेचर सामान्य रहता है, ज़्यादा गर्मियाँ नहीं है, आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, तो आप खीरे की बुआई कर सकते हो। खीरा वो फसल है जो बहुत कम दिनों के अंदर सबसे तगड़े पैसे बना के जाती है। खीरा फसल के अंदर आप जैसे आज खीरे की बुआई की है आपने, खीरा आपका 30 से 35 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, और आगे आने वाले 30 से 35 दिन में खत्म भी हो जाता है। मात्र 2 महीने की फसल, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, 1 एकड़ जमीन में 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के खीरे आप बड़ी आसानी से बेच सकते हो। खीरे के अंदर आपको इस टाइम के ऊपर थोड़े अच्छी क्वालिटी का बीज का चुनाव करना है, जैसे कि VNR का क्रिस वैरायटी आती है, या फिर ईस्ट वेस्ट की भी 2 वैरायटी आती है, जिनके आगे चलकर अच्छा उत्पादन भी निकलता है और मंडी रेट भी अच्छे मिलते हैं। आप खीरे की बुआई कर सकते हो। इसको भी आपको स्टेकिंग करना है, तार बांस पे चढ़ाना है। इसके अलावा एक और शानदार खूबसूरत फसल जिसके अंदर बहुत कम खर्च लगता है, अच्छे पैसे बनते हैं, वो है भैया ग्वारफली। अब ग्वारफली अगर आपने पहले से लगा रखी है, मंडियों के अंदर अब जारी होगी, तो पूरी मंडी में सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जी फसल के रेट होंगे इस टाइम के ऊपर तो है ग्वारफली। अब ये ग्वारफली है ना, ऐसा नहीं कि जो पहले से चली आ रही ग्वारफली उसी को रेट मिलते हैं। इस टाइम के ऊपर भी अगर आप अपने खेत में ग्वारफली की बुआई करोगे, ये ग्वारफली आपकी जब 35 से 40 दिन में मंडियों के अंदर जाएगी, उसको भी अच्छे रेट मिलेंगे गारंटेड, क्योंकि ग्वारफली के रेट कभी भी कम नहीं होते। ग्वारफली कोई ऐसी फसल नहीं जिसको बहुतायत में लगाया जाता हो। बड़े किसान तो इसको लगाते नहीं, छोटे किसान लगाते हैं जो रोजाना इसकी तुड़ाई करके लेके जाते हैं। बाकी छोटे किसान इतने पैसे कमा लेते हैं, जो बड़े किसान हो सकता है नहीं कमा पाते हैं। इसके अलावा आप अपने इन खाली खेतों के अंदर देसी टिंडसी की बुआई कर सकते हो। भैया देसी टिंडसी में बार बार बोलता रहा हूँ पिछले 2-3 महीनों से, देसी टिंडसी के बाजार भाव इस टाइम को और मंडियों के अंदर काफी अच्छे चल रहे हैं, बहुत शानदार है, और आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि देसी टिंडसी के वही खेल है भैया, इसको भी कोई ज्यादा किसान नहीं लगा पाते हैं, और जो किसान लगाते हैं ना वो इस अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते। क्यों?
क्योंकि देसी टीएनडीसी के अंदर पहली प्राथमिकता होती है, अगर इससे आपको बढ़िया उत्पादन लेना है तो आपको अपने तगड़े खेत के अंदर इसकी बुआई करनी होगी। विशेषकर उन खेतों के अंदर देसी टीएनडीसी का तगड़ा उत्पादन निकलता है जिन खेतों के अंदर देसी खाद डाला जाता है। तो आप अगर देसी टीएनडीसी की बुआई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने इन खेतों के अंदर देसी खाद डालना होगा। देसी खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था करके अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए। पूरे खेत में ना डाल पाओ तो भैया जो आप बेड निकाल रहे हो ना, उसके अंदर तो कम से कम आप ये देसी खाद जरूर डाल दीजिए। फिर ऊपर से आप थोड़ा बहुत रासायनिक खाद भी डाल के फिर इसके अंदर बुआई कीजिए। इसके अलावा आप अपने खाली खेतों के अंदर चाहे छोटे हिस्से में लगाइए, आप पालक की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, पालक के बाजार भाव इस टाइम के ऊपर 30 रुपये किलो चल रहे हैं। भैया पालक और 30 रुपये किलो बिक जाए तो भाई किस चीज़ की कमी है। बहुत लो बजट वाली फसल है। इसके बाजार भाव अगर 15 रुपये किलो 20 रुपये किलो मिल जाए ना तो भैया इसके अंदर तो लाख रुपए यूँ बन जाते हैं यूँ। क्योंकि पालक एक जगह से आप अगर 3 बार भी कटाई कर लेते हो और 1 फुट एरिया में अगर आपका 1 किलो पालक भी निकल जाता है और वो आपका 10 रुपये किलो भी बिक जाता है तो आप सोच सकते हो आपके खेत के अंदर कितना एरिया होता है। लगभग 43,000 वर्ग फीट एरिया होता है 1 एकड़ जमीन के अंदर। बरसात का मौसम आए उससे पहले पहले आप पालक की बुआई कर लो, अच्छे आपको रेट भी मिलेंगे, अच्छा उत्पादन भी होगा। इसके अलावा बहुत से किसानों का एक और क्वेश्चन होता है कि भाई इस टाइम के ऊपर मई के महीने में हम मूली की बुआई करें या ना करें। तो भैया मूली की बुआई आप कर सकते हो, मूली का उत्पादन भी आपको बढ़िया मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर आपको पालक पत्ते वाली जो मूली आती है ना उसका चुनाव करना होगा, उस बीज का चुनाव करना होगा। अगर इसके अंदर आप बीज सिलेक्शन के अंदर थोड़ी सी भी गलती कर देते हो या फिर आप जिन खेतों के अंदर मूली की बुआई करने जा रहे हो उन खेतों के अंदर आप देसी खाद ज़्यादा डाल देते हो तो जो मूली है ना आपकी वो क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाएगी, वो नीचे से काली पड़ जाएगी। तो इसके अंदर आपको क्या सावधानी रखनी, एक तो आपको इन खेतों के अंदर देसी खाद नहीं डालना है ज़्यादा, दूसरा आपको पालक पत्ते के अलावा दूसरी वेरायटी का चुनाव नहीं करना। तो भैया ये कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप मई के जो बचे हुए दिन है उनके अंदर बुआई करके अच्छे पैसे कमा सकते हो, अच्छा उत्पादन ले सकते हो। किसी भी तरह का आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगा। धन्यवाद।